प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। पहले तो दासी माता जी से ही अरदास करती है कि आपकी झोलियाँ हमेशा खुशियों से भरी रहे। आप सेवा सिमरन प्रतिदिन करो, यही अरदास दासी माता जी से करती है प्यारी सास संगत जी। आशा है प्रवान करना। छोटी सी साखी का विषय है गुस्से पर काबू कैसे रखना चाहिए। प्यारी सास संगत जी, एक गांव में एक लड़का होता है प्यारी सास संगत जी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो हर किसी बच्चे से झगड़ा करता रहता है प्यारी सास संगत जी। गांव वाले उस बच्चे की इस हरकत से बड़े ही परेशान होते हैं और वो आकर उसके पिताजी को कहते हैं कि अपने बच्चे को समझाओ, इसे इतना गुस्सा आता है, ये हर बात पर बच्चों को कुछ ना कुछ बोल देता है और झगड़ा करता रहता है। प्यारी सास संगत जी, प्यारी सास संगत जी, वो पिता अपने बच्चे को अपने पास बिठाते हैं और बड़े ही प्यार से समझाते हैं कि बेटा अभी तुम इतने छोटे हो, इतना गुस्सा मत किया करो, किसी को गुस्से में भला बुरा मत बोला करो। प्यारी सास संगत जी, वो बेटा अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी मैं क्या करूं, मुझे छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा आ जाता है। प्यारी सास संगत जी, पिता उस अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा मैं तुझे थोड़ी सी, प्यारी सास संगत जी वो अपने बेटे को कील देते हैं और प्यारी सास संगत जी एक फट्टी देते हैं और कहते हैं कि बेटा जब भी आपको गुस्सा आ जाए तो इसमें से कील उठाना और इस फट्टे में ठोक देना। प्यारी सास संगत जी, प्यारी सास संगत जी, फिर वो पिता कहता है कि आपको ये कील फट्टे में ठोकना है। जब भी आपको गुस्सा आ जाए तब भी आपको ये कील उठाकर इस फट्टे में ठोक देनी है। तो बेटा कहता है कि पिताजी ठीक है। तो प्यारी सास संगत जी, पूरे ही दिन में उस लड़के को 10 बार गुस्सा आता है। प्यारी सास संगत जी, वो 10 बार कील उठाता है और फट्टे में ठोक देता है। और प्यारी सास संगत जी, फिर वो लड़का अपने मन में सोचता है कि कील ठोकना भी कितना मुश्किल काम है। प्यारी सास संगत जी, फिर वो लड़का दूसरे दिन भी कील उठाता है और उसको दूसरे दिन प्यारी सास संगत जी 5 बार गुस्सा आता है तो वो 5 बार कील को ठोक देता है और मन में ऐसे सोचता है कि कील ठोकना भी कितना मुश्किल है। और प्यारी सास संगत जी, ऐसे ही प्यारी सास संगत जी वो लड़का अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और प्यारी सास संगत जी उसके अगले दिन भी प्यारी सास संगत जी उस लड़के को पूरे ही दिन में 2 बार गुस्सा आता है और वो उस फट्टे में 2 बार कील को ठोकता है। और प्यारी सास संगत जी, ऐसे ही उस लड़के के का धीरे धीरे गुस्सा भी समाप्त हो जाता है और वो बड़े ही खुश होकर पिताजी को कहते हैं कि पिताजी अब मुझको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता। तो फिर प्यारी सास संगत जी पिताजी कहते हैं कि आप इन कीलों को आप धीरे धीरे से निकाल दो। प्यारी सास संगत जी, वो लड़का कील को धीरे धीरे कर पूरे फट्टे में से कील निकाल देता है। और प्यारी सास संगत जी, फिर वो लड़का पिताजी से कहते हैं पिताजी मैंने फट्टे में से सारी कीलें निकाल दी। प्यारी सास संगत जी, फिर पिताजी कहते हैं कि बेटा अब इस फट्टे को ध्यान से देखो। प्यारी सास संगत जी, बेटा उस फट्टे को ध्यान से देखता है तो कहता है क्या दिखाई दे रहा है बेटा। तो वो बेटा कहता है कि पिताजी फट्टे में काफ़ी। फिर पिताजी कहते हैं कि बेटा आपने देखा इस फट्टे में कितने छेद हो गए हैं। तो बेटा कहता है हाँ पिताजी इसमें बहुत सारे छेद हो गए हैं। तो फिर पिताजी बेटे को समझाते हैं कि बेटा किसी को हमें गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। जब हम गुस्से में होते हैं तो बेटा हम ना चाह के भी गलत शब्द बोल देते हैं। तो प्यारी सास संगत जी, फिर वो पिता अपने बेटे को समझाता है कि बेटा अगर हम गलत शब्द किसी को बोलते हैं तो जैसे ये कील
ने इस फट्टे में छेद किए हैं, वैसे ही गलत शब्द हम किसी को बोलते हैं तो वो किसी के दिल में कील की भांति चुभते हैं। तो प्यारी सास संगत जी, फिर वो पिता बच्चे को समझाते हैं कि बेटा, हमें हमेशा अच्छे अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए और हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। प्यारी सास संगत जी, तो बेटा पिताजी को कहता है कि पिताजी से बेटा कहता है कि पिताजी, आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा। और प्यारी सास संगत जी, हमें भी ये बात अपने जीवन में उतारनी चाहिए प्यारी सास संगत जी, कि गुस्से से ही प्यारी सास संगत जी हम हर अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं। प्यारी सास संगत जी, हमारे सतगुरु भी हमें समझाते हैं अपने विचारों में कि हमें हर किसी से प्यार करना है। और प्यारी सास संगत जी, प्यार करना ही नहीं, हमें प्यार बनना भी है। ये हमारे सतगुरु जी अपने विचारों में यहाँ हमें हमेशा समझाते हैं प्यारी सास संगत जी। और हमें सेवा सिमरन सत्संग प्रतिदिन करना है प्यारी सास संगत जी। और अपने बच्चों को भी प्यारी सास संगत जी इस ज्ञान के साथ जोड़ना है प्यारी सास संगत जी। उन्हें भी प्यारी सास संगत जी हमें सेवा सत्संग प्रतिदिन सत्संग में लेके जाना है और उनसे भी सेवा सिमरन प्रतिदिन करवानी है प्यारी सास संगत जी। जैसे हमारे सतगुरु हमें अपने विचारों में समझाते हैं प्यारी सास संगत जी, उनके विचार सुनकर हमें अपने कर्मों में ढालना भी है और उन पर चलना भी है प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।